गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है द हाइट ऑफ अ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। आपको ये सारा क्या दे रखा है, 50 स्टूडेंट्स की हाइट दे रखी है। अब आपको नीचे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द डाटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल taking in the class interval as 160 to 165 and 165 to 170 एक्सेट्रा। मतलब आपको ये क्या करना है, ये जो टेबल आपको गिवन, जो टेबल आप बनाएंगे, सॉरी, ये जो डाटा गिवन है उससे आप एक टेबल बनाएंगे और वही टेबल, उस टेबल में आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल इस टाइप से लेना है, मतलब 5 का डिफरेंस लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो नंबर दे रखे हैं इसमें टेबल की स्टार्टिंग, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है वो लेंगे हम और उससे क्या करेंगे, टेबल बनाना, उसका क्लास इंटरवल लेकर के हम क्या बनाना शुरू करेंगे, टेबल। आई थिंक सबसे छोटा नंबर यहाँ 150 दिख रहा है मुझे और मैक्सिमम नंबर मेरा 175 है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका फिर आएगा, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। आपने ये जो टेबल बनाई है उस टेबल को देख करके आपने हाइट्स के रिगार्डिंग क्या, मतलब आपने कंक्लूजन निकाला है, निष्कर्ष निकाला है, तो वो भी फाइंड करना है। हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है आपका ये वाला, ठीक है। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाई दे रखी है, 160 से 165, 165 से 270। ये जो, इससे आपको क्या करना है, एक बारंबारता सारणी बनानी है, ठीक है। और उसका वर्गांतराल 160 से 165 इस तरीके से लेना है और सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाई के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं ये भी बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम ये देख लेते हैं कि हमने 5 का डिफरेंस लिया। मैंने अभी आपको बताया था सबसे छोटा नंबर 150 और सबसे बड़ा वाला क्या आ रहा है आपका 175। तो हम इसके बीच में 5 का डिवाइडेशन करके क्या करते हैं, क्लास इंटरवल ले लेते हैं। 150 to 155, 55 से 60, 160 से 165, 165 से 170 एंड 175 70 से 175। अब हम नंबर्स लेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी है, जैसे 150 से 154 तक, 55 नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होगा। मतलब जो आपकी लोअर अपर लिमिट होती है वो हमेशा नेक्स्ट क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट बन के इंक्लूड होती है। मतलब आपका जो वर्ग अंतराल है उसमें आपकी ऊपरी सीमा जो है वो अगले वाले वर्ग अंतराल के लिए निम्न सीमा बन जाती है और उसी निम्न सीमा में आप क्या करते हो, उस नंबर को काउंट करते हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे 12, 9, 14, 10, 5 ये मैंने लिखा है, लेकिन कैसे निकाला है इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आपको 150 to 155 दे रखा है और कितनी फ्रिक्वेंसी निकाली हमने, 12। तो उसको काउंट करते हैं, एक ही आगे 151, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हमने सही लिखा है 12। यहाँ पर आपने देखा होगा हमने 154 तक के ही नंबर्स लिए हुए हैं। अब अगले जो आएंगे वो 155 से 160 के बीच के होंगे, मतलब 155 से 159 तक के होंगे, 159 तक के। मतलब आपको अब जो नंबर लेने हैं वो 159 तक ही लेने हैं। तो 155 के बाद देखते हैं क्या क्या आता है। उसकी फ्रिक्वेंसी हमारे पास 9 आ रही है, तो निकाल के देखते हैं। ये आ गया 1, क्योंकि 158 है जो 155 से ज़्यादा है। 2, 3, हम 159 तक के ही नंबर लेंगे, तो ये 3। आगे है आपका 4, 5, 6, 7, 8। कितना है, 8। कहीं एक नंबर और मिस हो गया है। टोटल हमारा कितना निकलेगा, 9 निकलेगा। आप फिर से काउंट कीजिएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना सकते हैं। अब रही क्वेश्चन की बात, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। सेकंड वाला जो है आपको क्या करना है, इसके बारे में, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ निष्कर्ष निकाल के बताना है। One conclusion that we can draw from the above table is that then 50% of students are shorter than 165। मतलब जो 50% स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, उनकी हाइट क्या है, छोटी है, किससे, 165 से। अब ये टेबल देख के हमने बताया, यहाँ पर अगर हम 165 तक के नंबर्स को सम करते हैं
और इधर के नंबर को सम करते हैं तो ये मतलब ये 15 हो जाएगा और ये आपका करीब करीब आएगा 9 और 2 11, 11 और 4 15 मतलब 35। ये हो जाएगा आपका 35 और ये हो जाएगा 15। तो 35 ज़्यादा रहेगा और ये 15 कम रहेगा। मतलब ये तीनों जो 165 से है, ये जो आगे है मतलब 155 से जो हाइट कम है जो स्टूडेंट्स की, वो 50% से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हाइट कम है, क्योंकि इसमें 50% आपका कवर हो गया है। इसी तरह से ऊपर दी गई सारणी से एक निष्कर्ष हम यह निकाल सकते हैं कि 50% से अधिक छात्रों की लंबाई 165 से कम है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी एक नगर में वायु के सल्फर डाइऑक्साइड का साधारण भाग प्रति मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन यानी पीपीएम, शॉर्ट में पीपीएम लिखते हैं, में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों में प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। आपको 30 दिन तक आपने क्या किया है, उसके लिए अध्ययन किया है, ठीक है, और ये आंकड़े निकाले हैं। तो अब आपको करना है, ये वर्ग अंतराल दे रखा है, आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाई है। और सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है, तो वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम एंड फ्रिक्वेंसी, सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण और बारंबारता। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल लेना है जो कि 0.00 से 0.05 मतलब 4 का डिफरेंस लेकर आपको चलना है। लेकिन कहाँ तक जाएगा ये, 0.24 तक, ठीक है। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज हमने निकाल रखी है 4999242 और टोटल कितना है 30 है। तो अब ये निकाला कैसे है वो देखते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही ऑलरेडी बोल रखा था कि 0.00, 0.04, 0.04 से 0.08 मतलब ये क्लास इंटरवल लेने के लिए आपको ऑलरेडी बोला गया था, ठीक। इसलिए हमने वो क्लास इंटरवल लिया है। लास्ट हमारे डिजिट यहाँ हम देखें कहीं तो 0.020 दिख रही है मुझे, इसके आगे 22 दिख रही है, मतलब हमें 4 का डिफरेंस लेना था 0.4 का, इसलिए 20 के बाद में हमने क्या लिया हुआ है, 0.22 लाने के लिए 0.24 भी लिया है, ठीक। अब यहाँ काउंटिंग जब हम करेंगे तो 0.00 से 0.004 तक कौन है, कितने नंबर है, मतलब तो ये 1, आगे देखते हैं 0.04 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 0.03 तक के ही नंबर इंक्लूड होंगे। तो ये हो गया 1 2, ये हो गया 2 3 एंड लास्ट 4। इस तरह से आपको यहाँ पर काउंटिंग करना है। तो बाकी का आप खुद करके देखेंगे। अब इसका आगे का सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है। हम यहाँ देखते हैं, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज मोर देन 0.11 ppm फॉर 8 डेज। मतलब 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण 0.11 ppm से अधिक है। अब 8 दिन कैसे हैं, 0.11 तो ये यहाँ आएगा, 0.11 जो है उससे अधिक बोला है, मतलब 0.12 से ही हमको लेना पड़ेगा। अब इसके बाद में जितने भी क्लास इंटरवल है वो 0.11 से ज़्यादा है, तो इसको प्लस करते हैं, 2 और 4 6 और 2 8। इस तरह से हमने यहाँ क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। पाई की वैल्यू दे रखी है, मेक अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, और व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रिक्वेंसी ऑक्यूरिंग डिजिट। 50 स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, ये आपको मान दे रखा है, और आगे क्वेश्चन दे रखे हैं, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन से हैं ये भी बताइए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पाई होता क्या है और पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई मैथ्स का एक साइन है जिसकी कुछ वैल्यू होती है। पाई ऐसे बनता है, ठीक है, ये होता है 22/7। या तो आप पाई लिख दे या 22/7 लिख दे, बात एक ही रहेगी, ठीक है, दोनों को एक ही माना जाएगा। और जब 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 3.14 मतलब हम पॉइंट की 2 डिजिट तक नंबर लेते हैं, उसके आगे के नंबर्स हम नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन में से पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स लेनी पड़ती है, तो वो ने हमने लिया हुआ है। लेकिन इसकी वैल्यू काफ़ी आगे तक जाती है और वही क्वेश्चन में हमें दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है जिसमें हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, तो ये हमारी टेबल बनी हुई है। ये डिजिट है और ये फ्रिक्वेंसीज़ है। ये इजीली काउंट हो जाएगी। ये 0 से लेकर के 9 तक के उसमें सारे नंबर्स हैं। जो आपको वैल्यू दे रखी है ना, उसमें सारे नंबर 0 से 9 तक के हैं। अब आपको देखना है 0 कितनी बार आया है, 2 टाइम आया है, 1 5 टाइम, 2 5 टाइम, 3 8 टाइम, 4 4 टाइम, 5 5 टाइम, 6 4 टाइम, 7 4 टाइम, 8 5 टाइम, 9 8 टाइम। इस तरह से टोटल ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको सबसे अगले क्वेश्चन में आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो द मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑक्यूरिंग डिजिट आर 3 एंड 9। 3 और 9 इसलिए है क्योंकि 3 जो है वो भी 8 टाइम है और 9 जो है वो भी 8 टाइम है, और ये सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है इनकी अभी इसलिए। और द लीस्ट ऑक्यूरिंग इज़ 0। सबसे कम क्या है आपका, 0 है, इसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम है। तो सबसे अधिक बार आने वाले अंक 3 और 9 है, और सबसे कम बार आने वाले अंक क्या है आपके, 0 है। इस तरह से ये क्वेश्चन भी यहीं फिनिश होता है।